फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 5 जीएफटीआई के बारे में। ये वीडियो बाकी यूट्यूब वीडियो से काफ़ी डिफरेंस होने वाली है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता चलेंगी कि इतने लो रैंक पे भी ये जीएफटीआई मिल सकते हैं और इतनी हाई प्लेसमेंट के साथ। तो सारा कुछ बताएंगे, वीडियो बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है और वहाँ पर वीकली हम लाइव सेशन में जुड़ते हैं बच्चों से और अपने डाउट बच्चे अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। उसका कोई भी चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री ग्रुप है, आप जाके जुड़ सकते हैं। और आपको बताना चाहिए, अगर हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट के थ्रू भी अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, जिसका आप सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप 5 जीएफटीआई के बारे में जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो जीएफटीआई आता है नंबर 1 का, वो आता है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही सुनना है, जेएनयू में आपका बीटेक भी होता है जिसका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बोला जाता है। ये इसका 1969 में स्टेबलाइज हुआ था, बट आपका जो ये प्रोग्राम है इंजीनियरिंग का वो आपका अभी नया है। लेकिन जो इंजीनियरिंग का ये प्रोग्राम है वो नया है, 2018 से इसका इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इंस्टीट्यूट नेम की बात की जाए तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली और SOE जेएनयू नाम से भी जाना जाता है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात की जाए तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और 1900 एकड़ में बना हुआ इंस्टीट्यूट है। तो दिल्ली जैसे रीजन में इतना बड़ा कैंपस है और काफ़ी फेमस है। QS रैंकिंग की बात की जाए या NRF की रैंकिंग की बात की जाए, सारी रैंकिंग मिलती है। QS रैंकिंग वो होती है जो वर्ल्ड लेवल पे मिलती है, इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग दी जाती है, तो बिल्कुल अच्छी रैंकिंग है। तो आप समझ सकते हैं कॉलेज कितना बेहतर है। यहाँ पर जाने के बाद आपका माइंडसेट उसी लेवल का जाएगा। प्लस यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये विवादित कॉलेज है, बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं विवाद भी होता रहता है। कई नेता जो बड़े बड़े यहाँ से पढ़े हुए हैं पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स तो चलती है, लेकिन एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक अलग सेक्शन है। तो अगर आप यहाँ से बीटेक करना चाहते हैं तो वीडियो देखते रहिएगा कि कितने लो पे भी और क्या क्या प्लेसमेंट है, क्या कटाव है, ताकि आप एक अच्छा ओवरव्यू बना पाए, एक माइंड मेकअप कर पाए कि आपको कौन से जीएफटीआई में जाना है। अगर आपको टॉप टियर 1 के एनआईटीज नहीं मिल रही है या आपके ऐसे परसेंटाइल नहीं है जहाँ पर ट्रिपल आईटी और एनआईटी मिल सके, तो भी आपको ये बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं। क्योंकि जितने भी जीएफटीआई बताएंगे सभी का प्लेसमेंट आप देखेंगे 15 लाख से ऊपर जाएगा और मीडियन भी आपकी अच्छे साल के प्लेसमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। लोकेशन न्यू दिल्ली में है और नियरेस्ट एयरपोर्ट स्टेशन से एयरपोर्ट से ये 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और न्यू दिल्ली से ये 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एनआरएफ रैंकिंग की बात करेंगे तो 48 एनआरएफ रैंकिंग दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं ऑल स्टेट जो कोटा है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कोटा है नहीं, ऑल इंडिया से होता है क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंडिया कोटा से है। ओपन कैटेगरी के लिए 33,509 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो आप देख सकते हैं EWS वालों के लिए 39,530 पे क्लोज हुआ है। जैसे जो रहा है आपके लिए OBC कैटेगरी वालों के लिए आप देखेंगे 46,000 पे क्लोज हुआ है। इवन अगर हम बात करते हैं कि आप SC हैं तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका 1,50,282 पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ बताया गया है वो आपको CSIT और EC के लिए बताया गया कि यहाँ पर इतनी ब्रांचेस ही हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आपको CSE लेना और जनरल OBC या EWS में आ रहा है तो 46,000 रैंक तक क्लोज हो गया। अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो 1.5 लाख में भी आपको एडमिशन हुआ है। और अगर मैं EC ब्रांच की बात करता हूँ, EC में अगर ओपन कैटेगरी की 47,591 पे मिला है। और अगर मैं बात करता हूँ इसी के लिए EWS कैटेगरी वालों को 58,661 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 58,780 पे क्लोज हुआ है। तो आप देख रहे हैं अगर आपके रैंक 60,000 के आसपास है तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, अपने टारगेटिंग कॉलेज में इसको रख सकते हैं। तो कॉलेज को 3 तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए। एक सेलेक्ट ऐसा होगा कि आपके रैंक पे आपके परसेंटाइल पे वो 100% कॉलेजेस मिल रहे हैं। एक लिस्ट ऐसे बनाइए, एक लिस्ट ऐसे बनाइए कि जो आप बॉर्डर पे हो मिल सकते हैं और नहीं मिल सकते हैं, और कुछ एक लिस्ट ऐसी भी प्रिपेयर करिए जो काफ़ी दूर है बट मे भी मिल सकते हैं। तो अगर आप इन 3 कैटेगरी में कॉलेज को डिवाइड करके अपना टारगेट कर रहे हैं और अपना एनालिसिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। और हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम लोग तो बहुत प्रॉपर प्रोफेशनली सारी चीज़ें की जाती है और एक प्रॉपर मेंटोरशिप के साथ आपको यहाँ पर प्रोग्राम मिलेगा। अगर हमारे सर्विसेज लेना चाहते हैं, डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, कंबर पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिला होगा। गूगल फॉर्म 2 तरीके के, एक रजिस्ट्रेशन का, एक एनरोलमेंट का है। तो आप अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करिए, हमारे प्रोसेसर में आ जाएंगे, आगे के सर्विसेज आपको मिलने लगेंगी। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो सेकंड का आता है पैक चंडीगढ़ जीएफटीआई था। काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है और काफ़ी तगड़ा कॉलेज है। पैक चंडीगढ़ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में लोकेटेड है, 146 एकड़ का बना हुआ है और पैक नाम से भी इसे जाना जाता है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है। और स्टेबलाइजमेंट की बात करेंगे तो 1921 में स्टेबलाइज हुआ था। जनरली ये एरोस्पेस के लिए काफ़ी फेमस कॉलेज में आता है और 1921 का बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं एलुमनाई तो बहुत ही बेहतर होने वाला है। और अगर मैं बात करता हूँ एनआरएफ रैंकिंग की तो
1 से लेकर 151 के बीच में NIRF रैंकिंग दी गई है। और पैक चंडीगढ़ लोकेशन आपके चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल से 26 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से 9.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। होम स्टेट की बात करते हैं, कट ऑफ देख सकते हैं 2 कैटेगरी में है। GF टाई में आता है तो आपका होम स्टेट और प्लस आपका ऑल इंडिया पे भी रहेगा। होम स्टेट के लिए आपकी 50% सीट रिजर्व रहती है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करते हैं होम स्टेट से, पूरा होम स्टेट है इसलिए बार बार इसको नहीं बोलूँगा। जो आप बात करते हैं जनरल वालों को 74,000 पे ये क्लोज हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर देखेंगे तो ये 1,13,4,671 पे सिविल इंजीनियरिंग क्लोज हो गया है। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे और 49,000 पे इसका इलेक्ट्रिकल क्लोज हुआ है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है जो कि 33,587 पे क्लोज हुआ है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 38,329 पे क्लोज हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर हम डिस्कस करेंगे तो 69,546 पे क्लोज हुआ है। वहीं मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो 1,47,770 पे क्लोज हुआ है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो 90,000 पे ये क्लोज हो गया। आप देख लेते हैं जो आगे के ब्रांचेस हैं और ऑल इंडिया पे देख लेते हैं। होम स्टेट वालों को मैंने बता दिया, जो बच्चे ऑल इंडिया से कॉलेज के लिए देखना चाहते हैं उनका कैटेगरी रहता है उसको देख लेते हैं। CSE के लिए देखेंगे आप 13,744 पे क्लोज हुआ है। अगर आपकी रैंक इतनी है तो आपके पास बहुत से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इतनी रैंक का मीनिंग है कि आपका 99 परसेंटाइल हैं और आपके जैसे कि Tier 1 की जो टॉप की 4 NITs हैं उसमें होम स्टेट वालों को काफ़ी बेहतर एडवांटेज रहता है। वहाँ के NIT में CSE मिल सकता है अगर आप प्रॉपर लास्ट तक जाते हैं। और उसके बाद की NIT में बात की जाए तो आपको इसमें परसेंटाइल पे CSE नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ IIITs है बहुत ही बेहतरीन मिल सकती है। Tier 1 की IIITs मिल सकती हैं, IIIT बेंगलोर मिल सकती है, IIIT हैदराबाद मिल सकती है, IIIT लखनऊ मिल सकती है, IIIT ग्वालियर मिल जाएगी। हैदराबाद के लिए आपको इससे कम रैंक होना चाहिए तभी मिलेगा, केवल एक IIIT जो नहीं मिलेगा। IIIT दिल्ली भी मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं अगर इतना बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास है और इस कॉलेजेस में जा रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए इतनी रैंक पे ये कॉलेज वर्थ इट है, क्योंकि इतना बेहतरीन तो प्लेसमेंट है नहीं। हाँ कॉलेज बहुत बढ़िया, मैं कॉलेज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आप समझिए आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट लेना है। अगर आपकी रैंक 10,000 है तो आपके पास कॉलेज जो होना चाहिए वहाँ पर 4,000 5,000 वाले बच्चे आ रहे हों। अगर आपकी रैंक 20,000 है तो आपको ऐसे कॉलेज में जाना चाहिए जहाँ पर 10-15 हज़ार रैंक वाले आ रहे हैं। तो रैंक बड़ी मैटर करती है। अगर आप अपनी रैंक पे एक अच्छा कॉलेज चूज़ करते हैं तो आपके पास ऑप्शन भी ढेर सारे होते हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और जो बच्चे हमारे पास है उनको कोई टेंशन नहीं लेनी है, उसके लिए तो हम ध्यान कर ही रहे हैं। अगर आप भी हमारे पास सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का रिप्लाई थोड़ा सा लेट मिलेगा। अगर तुरंत चाहते हैं तो आप प्रेफर करिए कॉल को, कॉलिंग पे वेटिंग हो सकती है तो आपको बैक कॉल कर ली जाएगी। और अगर डायरेक्टली चाहते हैं कि मैं आपको बैक कॉल करूं तो आप डायरेक्टली जाके डिस्क्रिप्शन पे एनरोलमेंट फॉर्म मिल जाएगा, एनरोलमेंट के साथ सारी प्रोसेस कंप्लीट करिए और मैं डायरेक्टली आपको बैक कॉल कर लूंगा। और जैसे ही आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आप हमारे पेड सर्विसेज प्रोग्राम में आ जाएंगे, देन हमारे प्रोसेस में सारी सर्विसेज आपको मिलने लगेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आप कौन सा कॉलेज चूज कर रहे हैं। जैसा मैंने एक आपको एग्जांपल बताया, बाकी भी मैं वीडियो में बताता रहता हूं कि किस तरीके के कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अपने पूरे 17-18 साल खर्च किए हैं अपने बीटेक इंजीनियरिंग के लिए, तो ये कहीं एक झटके में कहीं चीजें गड़बड़ ना हो जाएं, इसलिए बहुत सोच समझ के कॉलेज ज्वाइन करिएगा। 4 से 10 बार 20 बार सोचिएगा। कई लोग अपने सीनियर से एडवाइस जरूर लीजिएगा। कुछ सीनियर की एडवाइस तो लेनी है बिल्कुल, लेकिन उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की सलाह लेके और पेरेंट्स से डिस्कस करके फाइनल डिसीजन मेक करिए, क्योंकि ये डिसीजन आपको लाइफ भर रहने वाला है। ये डिसीजन एक दिन का नहीं है। जो आप लेके जाएंगे बीटेक में अपने जिस कॉलेजेस में, वो आपको लाइफ टाइम मिलने वाला उसी के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा जोर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। और अगर AI आर्टिफिशियल CSE स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं ऑनर की, तो आप देख सकते हैं आपको मिलेगा सीधे 14,828 पे क्लोज हुआ है। अगर डेटा साइंस ऑनर्स की बात करते हैं तो 18,383 पे क्लोज हुआ है ऑल इंडिया से। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग काफ़ी अच्छी ब्रांच है और स्कोपिक ब्रांच है, स्कोप है इस ब्रांच में। और तो आप बिल्कुल 20,553 पे क्लोज हुआ है। EC की बात अगर हम करते हैं तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है। मैं जो बच्चे कॉल पे होते हैं उनको पता होगा मैंने किस तरह EC के बारे में बताया है। पूरे यूट्यूब में आपको इसी के बारे में इतना बेहतर कोई नहीं समझाएगा, कितना डेप्थ तक बताया, क्या फ्यूचर है, किस तरीके से आगे इस कॉलेज को बिल्कुल अपने प्रेफरेंस में इस ब्रांच को रखा जा सकता है। तो आप भी अगर जानना चाहते हो तो कॉल करके ट्राई कर सकते हैं, आपको बेहतरीन नॉलेज मिलेगी।
और अगर मैं बात करता हूँ इसी की, तो आप देख सकते हैं 23,203 पे क्लोज हुआ है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, अच्छा स्पेशलाइजेशन है, और 25,171 पे क्लोज हुआ है। डबल ई की अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया पे, तो आप देखेंगे कि 33,718 पे क्लोज हुआ है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपको 39,861 पे क्लोज है, जहां आपका ये 75 to 80 पे क्लोज हो रहा था होम स्टेट वालों के लिए, वहीं आपका 39,000 पे क्लोज हो रहा है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे हम देखते हैं तो 55,422 पे क्लोज हुआ है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात की जाए, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, तो आप देख सकते हैं 70,496 पे क्लोज हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग पे अगर देखेंगे तो 75,855 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 83,402 पे क्लोज हुआ है। तो ये मैंने आपको कट ऑफ बताया हुआ है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पर जो रैंक पे कॉलेजेस मिल रहे हैं, इससे लो रैंक पे भी मिलते हैं, क्योंकि ये जितने भी जीएफटाई हैं, अगर इसमें प्रॉपर जो बात की जाए टॉप ब्रांचेस की, तो उसमें तो जनरली सीट वैकेंट नहीं होती है, किसी में होती भी है, जैसा मैंने बताया हुआ है। अगर आपको ईसी तक लेना है, एआईडीएस भी मिल जाता है, कोर्स ये जनरली नहीं होता है। अगर सीएसआईटी और ईसी स्पेशलाइजेशन या फिर इसके इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेस लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको इसको लो परसेंटाइल पे भी मिल जाएगा। जितना कट ऑफ दिखा हुआ है, इससे 10-20 हज़ार रैंक का भी डिफरेंस आ जाता है। इवन कभी कभी डबल रैंक का भी फर्क आ जाता है। जैसे मैं ट्रिपल आईटी नया रायपुर की बात करता हूँ, 38,000 पे ईसी क्लोज हुआ है कभी कैटेगरी के लिए, लेकिन जो बच्चे काउंसिलिंग प्रोसीजर में थे उनको 76,000 पे यहाँ पर मिला है। जाके देख सकते हैं ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर नया रायपुर का मैंने वीडियो बनाया और डिटेल के साथ उसमें बताया हुआ है कि किस तरह मैंने जस्ट डबल रैंक के बच्चों को ट्रिपल आईटी नया रायपुर में एडमिशन कराया है। तो जो भी बच्चे पेड प्रोग्राम में उनको कहीं ना कहीं बेहतर एडवांटेज मिलेगा। इवन अगर उनकी रैंक भी कम आई है तो उनके पास पूरे ऑल इंडिया में बेहतर ऑप्शन है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, या फिर महाराष्ट्र का हो, या फिर वेस्ट बंगाल का हो। तो कहीं भी आप हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको ऑल इंडिया के कॉलेज एक प्लेस में मिलेगा, वो काउंसलिंग मार्गदर्शन है। तो आप काउंसलिंग मार्गदर्शन की अगर सर्विसेज लेना चाहते हैं, काउंसलिंग मार्गदर्शन का मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए, डेफिनेटली आपको एक बेहतर एडवांटेज मिलेगा। तो अब मैं बात करता हूं आगे। नेक्स्ट जो आ रहा है आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा, जिसे हम बीआईटी मिश्रा नाम से भी जानते हैं। मेन कैंपस आपका रांची झारखंड में है, और इंस्टीट्यूट नेम जो है आपका बीआईटी मिश्रा के नाम से जाना जाता है, और शॉर्ट फॉर्म है, और फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इंस्टीट्यूट टाइप की बात की जाए तो जीएफटाई में आता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। स्टेबलाइज जो हुआ था 1955 में स्टेबलाइज हुआ था। प्राइवेट का मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जीएफटाई का। और कैंपस की बात करेंगे तो 780 एकर्स में फैला हुआ है। और स्टेबलाइजमेंट की बात करेंगे तो 1955 में स्टेबलाइज हुआ था। एनआरएफ रैंकिंग काफ़ी बेहतर है, और 48 एनआरएफ रैंकिंग यहाँ पर इसको मिली हुई है। और अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो आप देख सकते हो होम, यहाँ पर ऑल इंडिया का कट ऑफ दिया हुआ है। देन फिर हम डिस्कस करेंगे होम स्टेट वालों के लिए। तो पहले हम ऑल इंडिया का कट ऑफ देखते हैं। आप देखिएगा कि 22,317 पे क्लोज हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और जो नेक्स्ट है AIML, और आपका क्लोज हुआ है 25,785 पे क्लोज हुआ है। इसी का अगर कट ऑफ देखेंगे तो 36,118 पे क्लोज हो गया है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं 44,428 पे क्लोज हुआ है। 5 ईयर के प्रोग्राम जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है तो आप देखेंगे 54,654 पे क्लोज हुआ है। अगर आप इसको पैक चंडीगढ़ से कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका कट ऑफ लो जा रहा है पैक चंडीगढ़ से। रीज़न है कि फीस भी दोनों की ही ज़्यादा है और इनकी भी ज़्यादा है, प्लस आपका चंडीगढ़ लोकेशन वाइज बेटर है रांची से, इसलिए रांची से ज़्यादा प्रेफरेंस पैक चंडीगढ़ को दी जाती है और प्लेसमेंट वाइज भी बेहतर रहता है। अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो आप देख सकते हैं 71,034 पे क्लोज हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये ब्रांचेस तो हैं, इसके बाद की जो लोअर ब्रांचेस हैं बहुत लोअर परसेंटाइल पे मिल जाती हैं, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर आप ऑल इंडिया से हैं तो भी लो पे मिलती है लोअर ब्रांचेस। अगर आपके पास होम स्टेट है तो आपको कोर ब्रांचेस भी काफ़ी लो परसेंटाइल पे मिल जाती है। बस आपको काउंसलिंग का सही अंदाजा होना चाहिए। जरूरी नहीं आप जोसा में लें, सीसैप में लें, इसके बाद भी बेहतर ऑप्शन मिलते हैं। जी भी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जीएफटाई और जीएफटाई में स्पेशल राउंड कंडक्ट होता ही होता है, ये मस्ट है, हर साल ऐसा होता है। तो आप अपनी काउंसलिंग को अगर सही तरीके से कराना चाहते हैं, सही नॉलेज आपको पता है, तो आप अपने तरीके से एक बेहतर कॉलेज है। इसलिए जानकारी इकट्ठा करते रहिए, कॉपी नोट पेन बना के लिखते रहिए। जो अगर खुद कर सकते हैं तो आपका पैसा भी बचेगा और एक बेहतर सर्विस खुद भी ले सकते हैं। अगर नॉलेज का अभाव है तो मुझसे भी आप नॉलेज सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू आप जुड़े हुए हैं। लगातार मैं इसमें बच्चों को जो भी बेहतर हो सकता है वो नॉलेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस 5 ईयर के लिए। तो 76,717 पे क्लोज हुआ है। अगर केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं
तो 87,221 पे क्लोज हुआ है। अगर सिविल इंजीनियरिंग देख लेते हैं तो 88,111 पे क्लोज हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो 95,705 पे क्लोज हुआ है। अगर हम प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 99,837 पे क्लोज हुआ है। फिजिक्स 5 ईयर की अगर हम बात करते हैं तो 1,13,731 पे क्लोज हुआ है। फूड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो 1,90,734 पे क्लोज हुआ है। ये था ऑल इंडिया का डेटा। अगर रैंक आपकी 3 लाख 3.5 लाख है और इस लोअर ब्रांचेस में आप एडमिशन चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, पेशेंस के साथ रखिए, लास्ट तक जाइए डेफिनेटली। मैं बात करता हूँ होम स्टेट वालों के लिए, तो होम स्टेट का आप कट ऑफ देख सकते हैं। बिट मेट्सा के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कट ऑफ देखेंगे होम स्टेट के लिए आप देखेंगे 63,477 पे क्लोज हुआ है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस पहले बच्चे देखना चाह रहे होंगे, फिलहाल इसमें नहीं दिया हुआ है, और हम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए देख लेते हैं तो इसका जो कट ऑफ रहा है 1,30,166 पे मिल गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 90,773 पे क्लोज हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए हम बात करेंगे तो 2,55,000 पे क्लोज हुआ है। हाँ, जो होम स्टेट के कंप्यूटर साइंस का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये CSEP का डेटा होगा, उस समय सीट हो सके वैकेंट ना हो, तो आपके अगर रैंक 50,54,000 55,000 तक है तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होम स्टेट में मिल जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो 2,54,000 पे क्लोज हो गया। क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस के लिए 3,80,816 पे क्लोज हुआ है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए बात करेंगे तो 4,08,786 पे क्लोज हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप देख सकते हैं 6,61,456 पे क्लोज हुआ है। और अगर हम बात करते हैं फिजिक्स 5 ईयर की तो 8,62,000 पे क्लोज हुआ है। फूड इंजीनियरिंग की बात की जाए तो अब 11,54,000 पे भी क्लोज हुआ है। तो 12 लाख रैंक तक आपको GFTI मिल रहा है, वो भी आपको टॉप 2 GFTI मिल रहा है, टॉप 3 GFTI मिल रहा है। बिट्स मेट्सा की हम बात कर रहे हैं क्योंकि लोअर ब्रांचेस काफ़ी लो पे मिलती हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपका आता है IIIT नया रायपुर, जिसका नाम है डॉक्टर SPM इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और नया रायपुर में लोकेटेड है। बहुत ही तगड़ा कॉलेज है और बहुत ही लो परसेंटाइल में आपको CSE मिलने वाली है यहाँ पर। और एवरेज प्लेसमेंट बात करेंगे तो 19 लाख रुपए का CSE का है, और अगर ECT की बात करेंगे तो 17 लाख रुपए का आपका EC का आता है। 2023 में 100% प्लेसमेंट था, 2024 में 96% का प्लेसमेंट रेट देने वाला ये कॉलेज है। तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है और आपको भी देखिएगा लास्ट तक और कितनी लो पे मिला है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा किस तरीके से मिला है। और कैंपस की साइज़ की बात की जाए तो 50 एकर्स में बना हुआ है और IIIT नया रायपुर से भी नाम से जाना जाता है। डॉक्टर SPM इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म है और नया रायपुर में। स्टेट वालों को भी ज़्यादा एडवांटेज रहता है। जो कॉलेज टाइप है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड है। स्टेबलाइज की बात करेंगे तो 2015 में स्टेबलाइज हुआ था। लोकेशन आपकी नया रायपुर में है और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट स्टेशन से ये 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। रायपुर जंक्शन से अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अदर स्टेट का कट ऑफ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं बहुत ही लो परसेंटाइल पे भी मिल रहा है। इतना बेहतरीन कॉलेज, परसेंटाइल लो का मीनिंग है कि इस रैंक का कॉलेज आपको इस परसेंटाइल पे नहीं मिलता है। डेटा साइंस एंड AI की बात की जाए तो 25,424 पे क्लोज हुआ है। CSE आप देखेंगे AWS वाले के लिए तो 28,012 पे क्लोज हुआ है। डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो 35,443 पे क्लोज हुआ है। डेटा साइंस एंड AI की बात करेंगे OBC NCL के लिए तो 35,652 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, आप देख सकते हैं 38,115 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं 44,937 पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन OB NCL के लिए 47,613 पे क्लोज हुआ है। अगर डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं 1,57,660 पे क्लोज हुआ है SC कैटेगरी के। तो अगर आपके पास SC कैटेगरी है, JNU भी आपको मिल रहा है 1.5 लाख तक, ये कॉलेज भी आपको मिल रहा है और बिट्स मेट्सा भी मिल रहा है। तो बहुत से ऑप्शन रहते हैं अगर आपके पास कैटेगरी का है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात की जाए SC वाले को 1,76,120 तक मिला है। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए बात ST की जाए तो आप 2,75,954 पे भी मिला है, 964 पे। तो अगर आपके पास कैटेगरी है तो इनसे भी बेहतर आपके पास अवेलेबल है और ऑप्शन अवेलेबल है। इन रैंक वालों के लिए भी बेहतर है। अगर आपको देखिए इतनी रैंक पे आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों ने थोड़ा सा अब बुरा लगेगा बच्चों को, क्योंकि 35,000 पे जो कॉलेज बच्चा ले रहा है वहीं 76,000 पे मैंने बच्चों को दिलाया। काउंसलिंग अगर सही तरीके से कर लेते हैं तो आप, मैंने बताया ना, एक एवरेज रैंक और एवरेज परसेंटाइल पे भी एक बेस्ट कॉलेज पा सकते हैं। तो यही एक तरीका है, अपनी काउंसलिंग की नॉलेज को भी बढ़ाइए। अब एग्जाम हो चुके हैं, जिन बच्चों को JEE एडवांस नहीं देना है तो आप बिल्कुल फोकस करिए, अपने कॉलेज लिस्ट बनाइए, अपने आप को प्रिपेयर करिए आगे काउंसलिंग के लिए। और जो बच्चे एडवांस दे रहे हैं तो बिल्कुल आप वो एडवांस पे फोकस करिए, आगे फिर डिस्कस कर लिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं
ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर के बारे में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा जीएफटाई थंबनेल में था और मैं ट्रिपल आईटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये ट्रिपल आईटी जो आप समझ रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये आपका जीएफटाई में आता है, भुवनेश्वर में लोकेटेड है और उड़ीसा का कॉलेज है, तो काफ़ी लो परसेंटाइल पे ये भी मिलता है। लेकिन अगर नया रायपुर से कंपेयर करेंगे तो प्लेसमेंट में बहुत पीछे जाता है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस बच्चों को नहीं बोलता। अगर आपकी रैंक 50,000 के अंदर है तो इस कॉलेज को चूज करिए, इससे बेहतर आपके पास अच्छे ऑप्शन है। दूसरी काउंसलिंग भी है, चाहे जैक चंडीगढ़ की बात की जाए, जैक दिल्ली की बात की जाए, कॉमेट के दिया, कॉमेट के आपका एमएससीटी में काफ़ी बेहतर ऑप्शन है जो जेई के रैंक के बिहाफ पे लेते हैं। कोप की बात कर लीजिए, अभी जीटीआई देख लीजिए, आईसीटी मुंबई देख लेते हैं, आप जीटीयू देख सकते हैं, आईजीटीयू देख सकते हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली देख सकते हैं, एकेडीयू में आईटी लखनऊ देख सकते हैं, अच्छा कॉलेज ऑप्शन है, ट्रिपल एमटी एचबीटीयू देख सकते हैं, एमबीडीटी में जीआईटी देख सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। रीप में एमबीएम जयपुर दे सकते हैं। अगर माइनिंग लोअर परसेंटाइल पे जाना है, लोअर ब्रांच पे जाना है, तो वो आपका बेस्ट कॉलेज हो सकता है माइनिंग के लिए। और अगर हम बात करते हैं इसके कॉलेज के बारे में, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर नेम है, इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, स्टेबलाइज हुआ था 206 में और लोकेशन आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अगर बात की जाए तो एकड़ 23 एकर्स का है, अनआईआर रैंकिंग इसको नहीं दी गई है अभी फिलहाल, और 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से ये 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके सीएसई की ऑल इंडिया के कट ऑफ की, तो ऑल इंडिया का कट ऑफ देखेंगे, फिर हम लोग होम स्टेट का देखेंगे। जो भी ट्रिपल आईटी एक्चुअली में है उसमें आपका ऑल इंडिया पे ही फिलहाल काउंसलिंग होती है, सारी काउंसलिंग ऑल इंडिया पे होती है, कोई भी रिजर्वेशन होम स्टेट के भी आप पे नहीं मिलता है। ये जीएफटाई है इसलिए यहाँ पर आपको होम स्टेट का रिजर्वेशन मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ सीएसई की, तो आप देख सकते हैं 39,049 पे क्लोज हुआ है। और आईटी के लिए हम देखेंगे ऑल इंडिया से जो कट ऑफ रहा है ओपन कैटेगरी के लिए 49,902 पे क्लोज हुआ है। अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 50,341 पे क्लोज हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएसई ओबीसी एनसीएल के लिए देखेंगे तो 55,106 पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी 61,250 पे क्लोज हुआ है। और अगर आईटी की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 64,320 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 69,502 पे क्लोज हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ओबीसी एनसीएल के लिए आप देख सकते हैं 70,000 पे गया है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे ओबीसी एनसीएल के लिए तो 85,384 पे भी ये कॉलेज बच्चों को मिला है। और अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रिपल ई की बात करते हैं तो 88,047 पे मिला है ओबीसी कैटेगरी। तो सीएसई की बात की जाए एससी कैटेगरी को 1,68,523 पे मिला है। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम एससी के लिए बात करते हैं तो आप देखते हैं 2,12,000 पे भी बच्चों को कॉलेज मिला है। 2, 2.5 लाख 3 लाख तक बच्चों को अच्छे कॉलेज मिलते हैं एससी कैटेगरी। 3,20,000 भी रैंक है तो वो भी बच्चों को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो काउंसलिंग की नॉलेज है और डेफिनेटली अगर कैटेगरी है तो आपके पास चाहे एनआईटी हो, चाहे ट्रिपल आईटी हो, या जीएफटाई हो, या फिर डीटीयू हो, तो इस तरह के आपको सुपीरियर कॉलेज मिल सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं, डायरेक्टली अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पे एनरोलमेंट का फॉर्म आ रहा होगा, एनरोलमेंट फिल करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, डायरेक्टली हम आप कॉल कर लेंगे। अगर आप कोई क्वेरी है तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।